नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो किसी के कमेंट्स पे है। तो उन्होंने कुछ दो चार बातें पूछी थी, तो कमेंट्स का जवाब देना हमारा फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि लोग वीडियो देखते हैं तो कमेंट्स का जवाब जो है ज़रूरी देना चाहिए किसी को भी, जिसका भी कोई देखता है वीडियो। तो उन्होंने पूछा था कि जो ये नथिया माई हैं, क्या ये मतलब नाथ पंथ की हैं, मतलब इस तरीके से वो पूछ रहे थे। कोई जिज्ञासा थी उनको, तो पूछ रहे थे वो। तो उस तरीके से तो कि कहीं पे बताया जा रहा है कि वो जो नाथ पंथ की जो निकली हुई है, इस तरीके से बता रहे थे। तो कुछ उनका कमेंट्स था इस तरीके से, कुछ शब्द कटे हुए थे, तो जैसे कहीं नाथ बता रहे थे, कहीं नागलोक बता रहे थे, इस तरीके से। तो कि शायद वहाँ से आई हूँ तो नाथ बन गई हूँ, कुछ ऐसा उन्होंने सीखा हो नाथ का। तो उसके बारे में पूछा था। तो जो मैं अपना बताता हूँ, क्योंकि हमने कहीं सुना नहीं कि ये नाथ पंथ की हैं, क्योंकि जितने भी आज से पहले इनके जो भगत हुए हैं 85 साल पहले के, उनमें से किसी ने भी ये वर्णन नहीं करा कहीं भी। ये आपको मानना पड़ेगा कि वो नाथ पंथ की हैं, क्योंकि सब ने ही उनको देसी भोजन दिया है। और उससे पहले सारे ही बुजुर्ग कहते थे कि पटरागो लेती थी ये, क्योंकि कंजरी समाज की थी, कंजर समाज की थी ये, तो उनमें पटरागो चला करती थी, तो ये वो लेती थी। फिर बाद में जब ये देवी वगैरह बन गई तो लोगों ने कि गो मिलनी मुश्किल हो गई, जैसे जैसे शहरों का विकास होता रहा तो गो कहाँ मिलेगी। तो फिर उन्होंने बोला कि माता इस पे आ जाओ आप, गो को छोड़ के अपनी मुर्गी वगैरह पे, और जो आजकल आप दे रहे हैं उस चीज़ का, जो तामसिक बलि आप दे रहे हैं उस पर उन्होंने कर लिया पुराने भक्तों ने, बचाओ में कि ताकि फिर ये मिलेंगी नहीं, वो तो ये नुकसान करेंगे, अगर कोई काम करेगा तो कर ही नहीं पाएगा, इस तरीके से उन्होंने उस पर उतार लिया। तो ये इनकी बात है। और जो नाथ पंथ होते हैं, जैसे गुरु गोरखनाथ वो उन्होंने नाथ पंथ निकाला है मच्छिंद्र नाथ बाबा ने, और दादा मच्छिंद्र नाथ जो हैं उन्होंने, और गुरु गोरखनाथ ने। तो ये लोग उस तामसिक चीज़ को नहीं ग्रहण करते हैं जिसको आप लोग उनको चढ़ा रहे हैं, नथिया माई को, क्योंकि अगर ये नाथ पंथ की होती तो उस मीट को छोड़ चुकी होती। इस तरीके से खासकर उस मीट को खासकर छोड़ चुकी होती, जबकि गोरखनाथ जी तो महाराज किसी भी चीज़ को मतलब छूते नहीं थे। ये बिल्कुल प्रत्यक्ष है, ग्रंथों में लिखा हुआ, आप पहले उसको पढ़ें और गुनें, तब समझेंगे कि गोरखनाथ जी क्या चीज़ है। उन्होंने ज्वाला माई को भी मना कर दिया था खाने के लिए, जब उन्होंने बुलाया था तो उन्होंने मैं नहीं खाता हूँ, क्योंकि आपके यहाँ बलि प्रथा चलती है, जो कि हिमाचल में वहाँ लिखा हुआ है बाकायदा, आप जाके पढ़ें और सुने वहाँ के लोगों से, तो वो बताएंगे आपको। और वहाँ पानी उबलता हुआ भी दिखाई देगा, जो जल कुंड है वो उबल रहा है। उनकी शक्ति है आज भी कि ज्वाला माता ने उबलता हुआ छोड़ दिया, कि वो आए नहीं तो उनके इंतजार है, वो उबाले रखी उसको, मतलब अग्नि को। तो ये चीज़ आप देखिए, प्रत्यक्ष चीज़ें हैं ये धरती पे, तब आपको पता लगेगा ये शक्ति क्या चीज़ है। ऐसे नहीं कि आपने किसी को भी कहीं से जोड़ दिया, कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंडवा जोड़ा, वो आपने हिसाब कर दिया। और ना ही कहीं किसी बच्चे का जिक्र मिला है किसी भी शास्त्र में, आप देख लें। शास्त्र तो खैर हैं कहेंगे, जो भी कहानी है उसमें कहीं नहीं मिला, क्योंकि वो किरदार कहीं ना कहीं मिलना चाहिए था। क्योंकि जब ये ढाके बंगाल चली थी, जब भी अकेली चली थी, माना कंजर वगैरह के संग चली थी, जो कि लूटपाट हो गई थी ढाके बंगाले का, आपको ये भी नहीं पता होगा कि किसने लूट मचाई थी। जो ढाके बंगाले का मुस्लिम जो शासक था, अभी मेरे दिमाग से उसका थोड़ा सा नाम उतर गया है, तो उन्होंने जब वहाँ करा था हमला, वहाँ की औरतों को पकड़ना गिर शुरू करी थी, तो उनकी लड़ाई हुई थी वहाँ। और जब इन्होंने वहाँ मार मचाई थी, तो यहाँ से जो, क्योंकि इनका जो हेड क्वार्टर मान लो आप दिल्ली में था, औरंगजेब बादशाह को पता लगी थी, तो इन्होंने यहाँ से अपने भेजे थे। तो वो उनकी लेडीज़ वगैरह वो पकड़ लाए थे, क्योंकि ज़्यादा सैनिक हो गए थे तो उनकी ताकत कमज़ोर पड़ गई थी नटकंजरों की, तो वो उठा लाए थे वहाँ से। तब ये सबल सिंह वगैरह जो हैं वहाँ से चले थे, और उनको पता लगता गया कि कहाँ कहाँ लेडीज़ हैं, तो वो धर्म का काम करते गए सबल सिंह बावरी। और सबल सिंह बावरी की ये माननी पड़ेगी, धर्म का देवता है, बिल्कुल पक्की बात है, रक्षक देवता है। तो अगर कहीं होता तो वो अपने भांजे को, अगर नथिया बहन है तो उनके लड़के को ज़रूर भांजा दिखाते, कहीं ना कहीं आपको इतिहास में उनका मिल जाता। जैसे दोनों बहनों का मिलता, नहीं तो वो छुपा जाते। दोनों बहनों आज उनके साथ मिलती हैं कि उनकी बहन है। तो नथिया की जो लड़का बता रहे हैं आजकल, वो भी सबल सिंह बावरी को मिलता, और सबल सिंह माँ जो है मामा माने जाते उसके। पर ऐसा कहीं आपने वर्णन नहीं सुना होगा कि सबल सिंह ने कहीं नहीं कहा, और ना ही वो लड़का किसी लड़ाई में दिखाई दिया। दिखा होता तो कहीं घायल होता, कुछ होता, या अपनी शक्ति चलाता, तब मानते। वहाँ तो जो भी थे सब भाग रहे थे वही लड़के, क्योंकि जो मुग़ल शासक थे बहुत ज़्यादा संख्या में थे,
तो वहाँ भी ये नहीं सुना किसी ने कि नथिया के साथ कोई बच्चा भी ले गई, नथिया भाग के ले गई वहाँ से बचा के, या कि बैट रसूलपुर खेड़े में भी कहीं दो पिंडी नहीं मिलेंगे आपको कि नथिया माता के साथ उनका बच्चा पूछता है, जैसे फूला माता के साथ रमजिया सुंदरा वाक्य में है, प्रत्यक्ष प्रमाण है, वहाँ देखेंगे वहाँ भी आपको बैठे मिलेंगे मूर्ति में। तो नथिया के साथ वो बच्चा क्यों नहीं था, जबकि वो मंदिर तो करोड़ों साल पुराना है, कहने का मतलब 20-50 साल पुराना है, तब भी वो बच्चा होना चाहिए। तो आप समझेंगे मेरी बात को। तो नथिया के साथ कोई बच्चा नहीं था, वो अकेली थी, और ना ही वो शादीशुदा ना कुछ है, क्योंकि उन्हें मौका ही नहीं मिला किसी चीज़ का। लूटपाट में आप सोचोगे जिसके घर में हमला हो रहा होगा और औरतों की इज्जत लूटी जा रही होगी, पकड़ धकड़ हो रही होगी, तो क्या उसको लेडीज़ को मौका मिलेगा शादी करने के लिए? इतना टाइम होगा उस पर? क्योंकि उस टाइम तो लोगों को अपनी जान बचानी पहले ज़रूरी होती है, भारी पड़ता है जान बचाना, अभी जान ही बचे तो वही बहुत है। तो इसलिए वो अलग दिशा में भागी, दिल्ली की तरफ से निकल के बैट रसूलपुर खेड़े की तरफ भागी, क्योंकि उस समय पे वहाँ पे मुस्लिम शासक जो थे कम थे। तो क्योंकि गांव था, वहाँ कोई पहचानेगा नहीं किसी को, इसलिए वहाँ छुप गई थी वो रहने के लिए। जैसे सपेरन चौकी है जो बिलसी में चली गई थी, और आज भी जिस पर सपेरन चौकी आती है वो बिलसी कोट की जय बोलेगी, और जो बगुले नट है वो भी बोलेगा। तो इसका प्रमाण ऐसे मिलता है, ना कि ऐसे मिलता है कि वो जयकारा ले नहीं रहा उस जगह का और आप कह रहे हो वहाँ का है। काला देव कहीं भी आएगा कजरी बन की जय बोलेगा, इस तरीके से 2 एक जयकारे लेता है। तो मानना पड़ेगा आपको कि वहाँ से ऐसे ही बिरुला की आगरे का बोलेगा, दिल्ली तखत का बोलेगा, क्योंकि दिल्ली से तो निकल के गया है वो, और वहाँ का लेता है। बहन बसंती का ले, क्योंकि बहन बसंती वहाँ थी, इस तरीके से वो लेता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हैं। और बुलाकी की जो मतलब जानकारी है, मैं जो बताऊँ आपको, जो बुलाकी के गुरु थे जिनके बारे में मैंने पहले भी नाम बताया है, वो भी नाम अब चल गया, पहले लोग भोला गुरु कह रहे थे इस यूट्यूब पे भी। तो जब से मैंने बताया है मेरे ख्याल से, या और किसी ने बताया होगा, तब से लोगों को पता लगा कि खाकी गुरु भी कोई चीज़ है, जबकि वो मेरे ख्याल से 200 साल से पहले से खादराबादी काल का खाकी गुरु का जयकारा ले रही थी। पर यूट्यूब पे जितने भी भगत थे किसी भी समाज के हों, वो चाहे इसी समाज के हों, वो भी कह रहे थे कि भोला गुरु है, भोला गुरु है। मतलब वो इस तरीके से कर रहे थे। अगर भोला गुरु है तो भोला गुरु की जय क्यों नहीं करती खादराबादी काल का, आप सोचें। तो इस तरीके से इतिहास को ना पलटें इधर का उधर, इधर का उधर, क्योंकि जो देवता सच्चाई से बोल रहा है उसकी मान है, वो जयकारा उसी का लेगा। अगर आपका पिताजी, आप ज़्यादा दूर ना जाएं, जो आपका रहपा बोलते हैं, वो अगर किसी भी एरिया से निकला, मान लीजिए बुलंदशहर से निकला, तो वो बुलंदशहर का जयकारा मारेगा उस गाँव का, और अगर एटा का निकला तो एटा का जयकारा मार। क्यों मारता वो? चाहे वो दिल्ली में रह रहा हो, जयकारा वहाँ का मारेगा। तब आप समझेंगे कि हाँ ये वहाँ का निकला हुआ है। तो इसलिए जो महोबा का निकला होगा, जो भी देवता अगर आपके घर में होगा कहीं से मिक्स होकर कैसे भी, तो गढ़ महोबे का जयकारा मारेगा वो। ये भी माननी पड़ेगी। वहाँ की चंडिका की जयकारा मारेगा। क्यों मारता वो, अगर है नहीं तो इसलिए। तो ये सब आजकल चल गया है, बस क्या कहें इसको। तो इस तरीके से है। तो लोग किसी भी लीला को बढ़ा के बता रहे हैं, अपने देवता को घुमा के, मतलब कि बहुत लंबाई चौड़ाई में दिखा रहे हैं कि नाथ पंथ हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। तो वो कंजर समाज की हैं और इसीलिए वो चीज़ें लेती हैं जो कि कंजर समाज आज भी लेता। आप देखेंगे तो इन चीज़ों को ही, तो ऐसा है ना कि नाथ पंथ। नाथ पंथ तो बड़ा अलग हो गया है, एक शुद्ध तरीके से होता है नाथ पंथ। उसका तो लोग, आप ये बताओ कि अगर बिना नहाए उनकी पूजा भी नहीं करते नाथों की, जब तक आप उसका कुल्ला दातुन अच्छी तरह नहीं कर लेंगे, स्वच्छ कपड़े नहीं पहनेंगे, तो नाथ की पूजा भी नहीं होती है। ऐसा नहीं कि रखे हुए कपड़े जो कल के आपको पहन के नहीं करते। नाथ पंथ की बड़ी होती है। और जो असली नाथ पंथी हैं, कहीं कहीं आश्रम में हैं, इक्का दुक्का गुड़गांव साइड में या कहीं इधर उधर देखेंगे, हरियाणा साइड में कुछ हैं, तो उनको देखें आप, वो नाथ पंथ को मानते हैं और उस तरीके का पालन करते हैं। तो वो जानते हैं उस विद्या को, ना कि हर लोग जानेगा कि आप काट कुछ और रहे हैं, पीठ कुछ और रहे हैं, नाम नाथ का लगा रहे हैं, इस तरीके से। तो गोरखनाथ की लीला अलग है। वो इस तरीके की शक्तियों के आसपास नहीं आते हैं। वो अलग बात है कि आपके उसमें चल रहे हैं तो चल रहे हैं, आप नाम ले रहे हो, वो अलग बात है, और किस टाइम ले रहे हो वो भी आपके ऊपर बात है। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, इतना ही बहुत है बताना। जो कमेंट्स कर रहे थे उनको पता लगा होगा इससे, तो धन्यवाद आपका। अच्छा लगता है सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और आपने वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट ज़रूर करें, आपको अच्छा लगता है तो, बुरा लगता है तो तब भी कमेंट्स करें इस तरीके से कि आप गलत बताया आपने, ये है वो है, इस तरीके से। तो दें आप कमेंट्स, कोई दिक्कत नहीं है, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स दें। और जो वीडियो आप चाहते हैं जिस विषय में, तो बताएं, तभी तो हमें पता लगेगा हमें बनाना क्या है, किस विषय पे लोगों की उत्सुकता है, तो वो बनाएंगे। धन्यवाद आप।